नमस्कार बच्चों, मेरा नाम रीना कुमारी मिश्रा है। मैं उत्क्रमित उच्च विद्यालय इलामी की सहायक शिक्षिका हूँ। मेरा सब्जेक्ट संस्कृत है। मैं आज आप लोगों को जिला प्रशासन के द्वारा तैयार की गई मॉडल सेट परख मॉडल सेट 1 पढ़ाऊंगी, जिसमें प्रश्न संख्या 31 से 38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक 2 अंकों का है। इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा 31 से 32 प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर 31 से 32 प्रश्नों के उत्तर लिखें। अब हम लोग गद्यांश के अर्थ को पहले समझ लेंगे, उसके बाद फिर प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्ता श्रृंगालः हसन्नाः। भयाकुल बाघ को देखकर, दृष्ट्वा मतलब देखकर, कोई धूर्त सियार हंसे। भवान कुतः भयात् पलायितः। आप कहाँ भय से भाग रहे हैं। व्याघ्र बाघ बोले, गच्छ गच्छ जम्बुकः। जाओ जाओ सियार। तुम अपि किंचिद गूढ़ प्रदेशम। तुम कोई गूढ़ प्रदेश जा रहे हो। यतो व्याघ्र मारिते या शास्त्रे सूर्यते तयाहम हंतु मारब्ध परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः। यतो व्याघ्र मारिते या शास्त्रे, वहाँ कोई व्याघ्र मारी है ऐसा शास्त्र में सुने हैं। शास्त्रे सूर्यते, ऐसा शास्त्र में सुने हैं। और वह कोई दूसरा हंतुम मारब्ध परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः। वहाँ कोई दूसरे जीव को नष्ट करने के लिए जल्दी नष्ट करने वाले हैं। श्रृंगाल व्याघ्र। श्रृंगाल सियार बोले, बाघ गया महत्तो कौतुकम आवेदितम यन मासु दापे विभेषी। गया, तुम महत्व नहीं दे रहे हो और डर रहे हो। व्याघ्र प्रत्यक्ष में मया सात्म पुत्र वे कैकसो मामतुम कलह मानो चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। बाघ बोले कि प्रत्यक्ष में अपने पुत्र को बाघ के चपेट से बचा रहे हैं। अब इसी में से 31 नंबर प्रश्न में है, कीदृशं व्याघ्रं दृष्ट्वा धूर्ता श्रृंगालः हसन्नाः भवान कुतः भयात् पलायितः। कोई बाघ को देखकर धूर्त सियार हंसा और कह रहा है कि भवान मतलब आप कहाँ भय से भाग रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा भयाकुलम व्याघ्रम। भयाकुलम व्याघ्रम। अब 32 नंबर में है, व्याघ्र जम्बुकम पुत्र गंतुम औकथयत। बाघ सियार को कहाँ जाने के लिए बोला। तो 32 नंबर का उत्तर होगा गूढ़ प्रदेशम। अब अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा 33-34 प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत।
अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा 33-34 प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे दिए हुए गद्यांश को पढ़कर 33 से 34 प्रश्नों के उत्तर लिखे। भूकंपस्य केंद्रभूतं भुजनगरं तु मृत्तिका क्रीडनकमिव खंड खंडम जातम। भूकंप का केंद्रभूत भुजनगर है और मृत्तिका में खंड खंड हो गए हैं। बहुभूमिकानि भवनानि छनेनैव धराशायिनी जातानि। भूकंप होने से बहुत से भवन क्षण में ही धराशायी हो जाते हैं। उत्खाता विद्युतीप स्तंभा विशीर्णाः गृह सोपान मार्गः फलद्वे विभक्ता भूमि। और विद्युत बिजली के भी स्तंभ गिर जाते हैं और घर भी बहुत से भूकंप में नीचे धराशायी हो जाते हैं। भूमि गर्भा दोपरी निसरन्ति भी दुर्वा रज जलाधारा भी महाप्लावनम दृश्यम उपस्थितम। और जमीन से बहुत से जल धारा महाप्लावन हो जाते हैं। अब इसमें 33 नंबर प्रश्न है, भूकंपस्य केंद्रभूतम किम आसीत्। भूकंप का केंद्रभूत क्या है? तो इसका उत्तर होगा भुजनगरम। भुजनगरम। भूकंप का केंद्रभूत भुजनगरम है। अब 34 नंबर में है, कीदृशानि भवनानि छनेनैव धराशायिनी जातानि। किस प्रकार से नगर भवन धराशायी क्षण में धराशायी हो जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा बहुभूमिकानि भवनानि। बहुभूमिकानि भवनानि। अधोलिखितं श्लोकं पठित्वा 35 से 36 प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे दिए हुए श्लोक को पढ़कर 35 और 36 प्रश्नों के उत्तर लिखें। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्य उद्यम समो बंधु ऋत्वायम नावसिद्धति। आलस्य ही मनुष्यों का सबसे बड़ा, मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। रिपु माना शत्रु। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान् रिपुः। आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है। नास्त उद्यम समो बंधु। उद्यम मतलब परिश्रम। परिश्रम के समान कोई दूसरा मित्र नहीं है, कोई दूसरा बंधु नहीं है। अब इसमें से प्रश्न है 35 नंबर, अस्माकं महान् रिपुः कः अस्ति। अस्माकं महान् रिपुः कः अस्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा आलस्यम। इसका उत्तर हो जाएगा आलस्यम। है 36 नंबर में, केन सम कोऽपि बंधु न अस्ति। किसके समान कोई भी दूसरा बंधु, कोई भी बंधु नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उद्यमेन। उद्यम के समान यानी परिश्रम के समान। उद्यमेन यानी परिश्रम के समान कोई दूसरा बंधु नहीं है। अब है अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा। अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा 37-38 प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत।
नीचे लिखे हुए नाटक को पढ़कर 37 से 38 प्रश्नों के उत्तर लिखें। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते तदेव एकरो वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनोति। एक सिंह सुख से विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक बंदर आकर उसके पूंछ को छूता है। क्रुद्धः सिंहः न प्रहर्तुम् इच्छति परं वानरस्तु क्रुद्ध्वा वृक्षमारूढ़ः। क्रुद्ध सिंह प्रहार नहीं किए पर बंदर कूदकर वृक्ष पर चढ़ गए। तदेव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णमाकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। उसके बाद वहीं पर वृक्ष के ऊपर बंदर सिंह के कान में आकर फिर से वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। एवमेव वानराः वारं वारं सिंहं रुदन्ति। इस प्रकार से बंदर बार बार सिंह को क्रोधित करते हैं। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति गर्जति परं किमपि कर्तुम् असमर्थः। क्रुद्ध सिंह इधर उधर दौड़ते हैं, गर्जते हैं, पर कुछ भी करने में असमर्थ हैं। एवं तिष्ठति और वहीं पर रुकते हैं। 37 नंबर इसी में से अब 37 नंबर प्रश्न है कः सुखेन विश्राम्यते। कौन सुख से, कः मन कौन सुख से विश्राम कर रहे थे। कौन सुख से विश्राम कर रहे थे। अब इसका उत्तर होगा सिंह। सिंह सुख से विश्राम कर रहे थे। सिंह। क्रुद्धः सिंहः किम किम करोति। क्रोधित होकर सिंह क्या क्या करते हैं। क्रोधित होकर सिंह क्या क्या करते हैं। सिंहः इतस्ततः सिंहः इतस्ततः धावति गर्जति धावति गर्जति परम किमपि कर्तुम् असमर्थ एव तिष्ठति।